लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व किया। इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई के तौर पर पेश किया। तृणमूल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रैली में हिस्सा लिया और संघीय ढांचे व लोकतंत्र की रक्षा का नारा बुलंद किया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खनन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस दौरान खनन उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संबोधित किया। साथ ही कोयला, खान और संबद्ध क्षेत्रों के केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी ने इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाया। ये शिविर भारत की खनन नीति को दिशा देने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सामूहिक चिंतन से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का ध्येय रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से उनके मार्गदर्शन में भारत विकास में अग्रसर बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास भी, विरासत भी का मंत्र भी दिया है। खान खनिज देश के उद्योग की रीढ़ और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अर्थव्यवस्था के इस स्तंभ को मजबूत बनाकर देश के विकास को नई गति देने के लिए हम एकत्र हुए हैं। यह शिविर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हो रहे नए भारत के निर्माण में माइनिंग सेक्टर का रोड मैप तैयार करने का संयुक्त प्रयास है। श्री मोदी साहब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस पर ध्यान देकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ रिफॉर्म्स लाए हैं। भारत का माइनिंग्स एंड मिनरल सेक्टर भी अनेक महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स का साक्षी रहा है। 2014 से के बाद भारत के माइनिंग सेक्टर में जो परिवर्तन हुआ है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्लियर पॉलिसी, पॉलिटिकल विल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का परिणाम है। उनका स्पष्ट मानना है कि प्राकृतिक क्षमता का उपयोग सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं परंतु पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल उंगल कन्वई सोलुंगन मतलब अपना सपना बताइए योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को सीधे सरकार से जोड़ते हुए उन्हें अपने विचार, अपेक्षाएं और विकास से जुड़े सुझाव साझा करने का मंच प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से नीतियों को जनता की जमीनी जरूरतों के अनुसार बेहतर ढंग से आकार देने में मदद मिलेगी और शासन व्यवस्था अधिक सहभागी और पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में हुए बदलावों पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी और निवेश का माहौल बेहद खराब था। यहाँ तक कि जो निवेश मौजूद था वो भी प्रदेश से पलायन को तैयार था। उन्होंने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्होंने विश्वास जताया था कि उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश है, जिसे कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते बदनाम करने की कोशिश की। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा
था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। असम कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया अभी जारी है, अब तक कोई अंतिम सूची जारी नहीं हुई है और जब चुनाव ही नहीं हुआ तो वोट चोरी का सवाल कैसे उठता है। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा अध्यक्ष को निर्देश दिए जाएंगे कि हर बूथ लेवल एजेंट ये सुनिश्चित करे कि अयोग्य मतदाताओं के नाम हटें और योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यही पूरी वैधानिक प्रक्रिया है और उसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। वोट चोर कहा, वोट हुआ ही नहीं है। वेरी गुड, दे शुड फाइल इट। सो जब इलेक्शन कमीशन इज इन ऑन प्रोसेस, ना नो लिस्ट हैज बीन पब्लिश सो फार, सो वेयर इज द वोट चोरी? इलेक्शन हुआ ही नहीं है। They are alleging that the BJP president is giving instructions. BJP president has to give instruction to its BLA so that ineligible voters' name can be deleted and eligible names are entered. That is the whole process. Otherwise, why the voter list should be revision if nobody's name is deleted and nobody's name is included? So that's the reason why entire exercise is on. But every party can do that, not only BJP, even Congress can also file complaint. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईपैक कार्यालय पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा होती है कि वो ईडी या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के साथ सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे संवेदनशील माहौल में इस तरह की हल्की हरकत करना उचित नहीं है और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा कदम अच्छा नहीं माना जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में जिम्मेदार और संतुलित रवैया जरूरी होता है। देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में अगर स्वयं अपनी इस तरह की हल्की हरकत करते तो मैं समझना अच्छा नहीं है। मैं इस पर क्या बोल सकता, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के नाते से उनका यह कार्य तो कतई उचित नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवा में आयोजित आदिलोक उत्सव की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का एक भव्य मंच है। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार और गोवा सरकार के मंत्री डॉक्टर रमेश तावड़कर के नेतृत्व में ये उत्सव पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया, ये 3 दिवसीय महोत्सव देश भर से आए लोगों की सहभागिता से और भी भव्य रूप ले चुका है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गोवा सरकार और गोवा सरकार के हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तावड़कर जी, जिनके पास कला, संस्कृति, खेल और आदिवासी कल्याण विकास विभाग है, वो यहाँ पर आदि लोकोत्सव 2026 का आयोजन किए हैं और ये आयोजन गोवा में पिछले 25 वर्षों से हो रहा है। हमारे जनजातीय समाज के कला, संस्कृति, परंपरा इसको सहेज कर रखने के लिए और ये बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं और 3 दिनों तक चलेगा और मुझे भी बहुत लोगों से, अलग अलग प्रदेश के लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है और हम चाहेंगे कि ये लोकोत्सव आगे और भव्य रूप लेता रहे और इसके लिए मैं फिर से एक बार गोवा सरकार और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।